भले ही तुम बाजार जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। भले ही वे लोग यह काम करें, हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं। जब कभी भी दोस्तों ऐसा कहना हो तो हमें यूज करना है इवन इफ। इवन इफ एक कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इवन इफ एक काफी इंपॉर्टेंट कंजक्शन है जो आज हम सीखने वाले हैं। अक्सर स्पोकन में ऐसा सुनने को मिलती है और हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। इवन इफ एक कंजक्शन है जिनके बाद दो सेंटेंस होनी चाहिए। इवन इफ, भले ही, इनके बाद एक सेंटेंस, कोमा देके फिर एक सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल से समझता हूं। पहला एग्जांपल हमारा है, भले ही तुम बाजार जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मीन्स तुम बाजार जाओ तो भी मैं नहीं जाऊंगा, तुम ना जाओ तो भी मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा हम कहते हैं। तो भले ही तुम बाजार जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा जब कहना हो तो इवन इफ का प्रयोग करेंगे। तो भले ही, इवन इफ। तुम बाजार जाओ, जाने की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात है। तुम का यू एंड जाना गो। इवन इफ यू गो, कहां जाने की बात है? बाजार। तो टू मार्केट। इवन इफ यू गो टू मार्केट। अभ्यास करेंगे। भले ही मैं बाजार जाऊं, इवन इफ आई गो टू मार्केट। भले ही वे लोग बाजार जाए, इवन इफ दे गो टू मार्केट। भले ही हम लोग बाजार जाए, इवन इफ यू गो टू मार्केट। तो भले ही तुम बाजार जाओ, इवन इफ यू गो टू मार्केट। मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं इस दिया आई, गाने पर विल, आई विल नॉट गो। इवन इफ यू गो टू मार्केट, आई विल नॉट गो। क्लियर? नेक्स्ट, भले ही वे लोग रात में काम करें, हम लोग नहीं करेंगे। वो लोग करते हैं, रात में काम करने दो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। तो भले ही, इवन इफ। वे लोग रात में काम करें, वे लोग दे, काम करना, वर्क, दे वर्क एट नाइट। इवन इफ दे वर्क एट नाइट। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग वी, गाने पर विल, वी विल नॉट डू। इवन इफ दे वर्क एट नाइट, वी विल नॉट डू। भले ही सीता नाराज हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सीता नाराज हो या ना हो, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। ऐसा कब कहेंगे? सीता जब झूठ बोलने को कह रही है, हम कहते हैं भले वो नाराज हो, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो भले ही, इवन इफ। सीता नाराज हो, सीता सब्जेक्ट, सीता। नाराज होना, बिकम एंग्री, तो बिकम में एस, बिकम्स एंग्री। इवन इफ सीता बिकम्स एंग्री। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गाने पर विल, आई विल नॉट टेल अ लाई। तो दोस्तों, इवन इफ का प्रयोग वैसी स्थिति में करेंगे जब कभी भी कोई कंडीशन की बात हो। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल और देखता हूं। इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई विल नॉट फॉरगेट यू। भले तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो भले ही, इवन इफ। तुम मुझे भूल जाओ, तुम, यू, भूलना, फॉरगेट, यू फॉरगेट मी। भले ही तुम मुझे भूल जाओ, इवन इफ यू फॉरगेट मी। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, गा तो विल, आई विल नॉट फॉरगेट यू। इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई विल नॉट फॉरगेट यू। इवन इफ दे गो बाय कार, दे विल नॉट रीच ऑन टाइम। भले ही वे लोग कार से जाए, वे लोग समय पर नहीं पहुंचेंगे, काफी लेट हो चुकी है मतलब। तो भले ही, इवन इफ। वे लोग जाए, वे लोग दे, जाना गो। इवन इफ दे गो बाय कार, वे लोग समय पर नहीं पहुंचेंगे, दे विल नॉट रीच ऑन टाइम। इवन इफ दे गो बाय कार, दे विल नॉट रीच ऑन टाइम। इवन इफ द बॉस कॉल्स ऑन संडे, आई विल नॉट गो। भले ही बॉस रविवार को बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो भले ही, इवन इफ। द बॉस, बुलाना, कॉल, कॉल में एस, क्योंकि बॉस इज सिंगुलर। इवन इफ द बॉस कॉल्स ऑन संडे, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। इवन इफ द टीचर टीचेस दिस लेसन टुडे, आई विल नॉट गो। भले ही शिक्षक यह पाठ आज पढ़ाए, मैं नहीं जाऊंगा। इवन इफ, भले ही का इवन इफ। शिक्षक यह पाठ पढ़ाए, द टीचर, पढ़ाना, टीच में ईएस, क्योंकि टीचर इज सिंगुलर। इफ द टीचर टीचेस दिस लेसन, आज का टुडे, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। इफ, इवन इफ द टीचर टीचेस दिस लेसन टुडे, आई विल नॉट गो। तो इवन इफ एज अ कंजक्शन वी कैन यूज। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। फ्रेंड्स, अब तक जितने भी एग्जांपल हमने देखा सभी सिंपल में था। अभी कुछ एग्जांपल हम देखने वाले हैं जो निगेटिव में होगा। चलिए एग्जांपल देख लेता हूं, एग्जांपल से समझता हूं। भले ही सीता मुझे न बताए, मैं नहीं पूछूंगा। सीता मुझे बताए तो भी ठीक, नहीं बताए तो भी ठीक, मैं नहीं पूछूंगा। तो भले ही, इवन इफ। सीता मुझे न बताए, दिस इज निगेटिव। पहले सिंपल बनाएंगे, सीता मुझे बताए। सीता सब्जेक्ट है, सीता, बताना, टेल। सीता टेल मी, टेल्स होना चाहिए थे, सीता टेल्स मी। लेकिन ना बताए, निगेटिव है, नॉट का प्रयोग मतलब के बाद
सीता इज सिंगुलर तो डज हमने लाया फिर नॉट लगाया। इवन इफ सीता डज नॉट टेल मी, मैं नहीं पूछूंगा, आई विल नॉट आस्क। भले ही वे लोग राम को आमंत्रित न करें वह नहीं जाएगा। भले ही इवन वे लोग राम को आमंत्रित न करें, निगेटिव, तो वे लोग राम को आमंत्रित करें, वे लोग दे आमंत्रित करना इनवाइट, दे इनवाइट राम, लेकिन ना करें निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग मतलब के बाद, तो दे कैसा डू उनके बाद नॉट। इवन इफ दे डू नॉट इनवाइट राम, वह नहीं जाएगा, तो वह ही गाने पर ही विल नॉट गो। इवन इफ दे डू नॉट इनवाइट राम ही विल नॉट गो। उम्मीद करता हूं क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भले ही सीता मेरे लिए खाना ना बनाए, मैं आज बाहर खाऊंगी। बनाए तो भी ठीक, नहीं बनाए तो भी ठीक, ऐसे भी मैं आज बाहर खाने वाला हूं, कहते हैं। तो भले ही इवन इफ सीता खाना ना बनाए, ये निगेटिव है तो सिंपल बनाए, सीता खाना बनाए, तो खाना बनाए कुक फूड, तो कुक्स फूड मेरे लिए फॉर मी, लेकिन ना बनाए निगेटिव है तो नो का मॉडल के बाद डज, सीता डज नॉट कुक फूड फॉर मी। इवन इफ सीता डज नॉट कुक फूड फॉर मी, मैं आज बाहर खाऊंगा। द तो विल, आई विल ईट आउट, बाहर का आउट, आई विल ईट आउट टुडे। तो दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस बोलने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। स्पोकन में अक्सर यूज की जाती है, बोलने का अभ्यास जरूर करें, जब मौका मिले प्रयोग करें, यूज करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।